हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ मनी। हम जो सेकंड चैप्टर इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं मनी। मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, ए थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। मनी का नाम लेते ही आपके माइंड में आया होगा करेंसी, जो कॉइन्स या रुपीज़, जो नोट हमारे पास होते हैं, जैसे 10 रुपीज़, 50, 100, 2000। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। कोई भी ऐसे गुड्स जो हम एक्सचेंज के मीडियम के रूप में ले सकते हैं वो मनी होती है। ए रुपीज़ इन इंडिया इज़ मनी एज इट इज़ ए कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज हियर। यहाँ रुपीज़ को ही इंडिया में अब मान लेते हैं मनी। क्यों? क्योंकि ये कॉमनली यूज होती है या एक्सचेंज का मीडियम है। लाइक वाइज ए डॉलर इन यूएसए, जैसे यूएसए में डॉलर है, एज इट इज़ ए कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज दियर। ठीक है, लेकिन मनी का मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि पहले ही जो हमारी करेंसी थी वो पेपर करेंसी थी, अब प्लास्टिक की करेंसी आ गई है। पहले हमारे जो है मटेरियल करेंसी थी, मेटलिस्टिक करेंसी थी, तो अलग अलग चीज़ें थी बेटा जो करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज हुई थी। कोई भी ऐसे गुड्स जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ होती है, जैसे बार्टर सिस्टम में मनी नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम में भी कोई चीज़ रही होगी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। एनी थिंग्स व्हेन वी यूज इन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट इज़ मनी। इन ओल्डन डेज गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। पुराने दिनों में गुड्स को हम गुड्स के बदले इंटरचेंज करते थे। देयर वाज नो मनी, दस ए कॉबलर वुड मेक शूज़ इन रिटर्न ऑफ वीट फ्रॉम द फार्मर। कॉबलर है वो शूज़ को इसी तरीके से रिटर्न करता था क्योंकि उसके बदले में फार्मर से वीट मिलती थी। तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि हमें एक दूसरे से, एक के पास एक चीज़ है तो दूसरे इंसान के पास दूसरी चीज़ होगी, हम आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। कि जैसे फार्मर है वो इसको वीट देगा, तभी वो उसके शूज़ है वो ठीक करके देगा। But with the multiplication of wants, the greater and needs for exchange, barter system, a system where goods were exchanged for goods, proved to be an efficient system of exchange। ये inefficient था, पता है क्यों? क्योंकि देखो अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे मेरे पास अब किसी के पास चेयर है, उसको अपनी चेयर सेल करनी है, बदले में उसको कपड़े चाहिए। अब सबसे पहले तो उसे सिमिलर वांट्स वाला इंसान चाहिए कि किसी को चेयर चाहिए और उसके पास कपड़े भी हों, क्योंकि इसे तो कपड़े चाहिए ना। क्लोथ्स को चेयर के साथ चेंज करना है तो उसको वो इंसान ढूंढना है। अगर मनी के टर्म में हमें पैसा ऐसे करना हो तो बहुत इजी है हमारे लिए। हम चेयर सेल करेंगे, मनी लेंगे और फिर हम क्लोथ्स परचेज कर लेंगे। तो बार्टर सिस्टम ये इसी वजह से इनएफिशिएंट था, इसीलिए कुछ और मीडियम ढूंढा गया एक्सचेंज के लिए। इट इज़ देन दैट वी इन्वेंटेड मनी, इसीलिए मनी की खोज हुई, क्योंकि बार्टर सिस्टम में इक्वल वांट्स का होना, जो चीज़ मुझे ज़रूरत है, जैसे कि मेरे पास चेयर है, मुझे क्लॉथ्स की ज़रूरत है, अब मेरे लिए उस इंसान को ढूंढना जिसके पास क्लॉथ्स हो और क्लॉथ्स को बेचने के लिए तैयार है, उसे चेयर की ज़रूरत हो, ऐसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल था। नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स, इंस्टेड गुड्स वर सोल्ड फॉर मनी। अब हम गुड्स को गुड्स के बदले के लिए नहीं बेचते, बल्कि गुड्स को मनी कमाने के लिए सेल करते हैं। Initially coins of gold and silver were introduced as a money। स्टार्टिंग में गोल्ड के कॉइन या सिल्वर के कॉइन आए थे जिसको हमने मनी के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। सब्सिक्वेंटली ओनली मेटल वाज यूज्ड फॉर कॉइनेज अलोंग विद पेपर मनी। फिर मेटल का आया था, फिर पेपर मनी आई। नाउ इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक मनी। अब जो सिस्टम चल रहा है वो प्लास्टिक मनी का है। इन द फॉर्म ऑफ कैश कार्ड्स, ई मनी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी बाय द वे ऑफ क्रेडिट डेबिट इंटायर्स द बैंक अकाउंट्स। दस द ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। यानी कि स्टार्टिंग में गोल्ड के कॉइन थे, फिर सिल्वर कॉइन आए, फिर मेटल आई, फिर पेपर मनी आई और फिर लास्ट में प्लास्टिक मनी। और अब कौन से चल रहा है हमारा कैशलेस ट्रांजैक्शन भी चल रहा है। मनी का ओरिजिन कैसे हुआ? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड ऑफ फैसिलिटेट एक्सचेंज। देयरफॉर मनी इज जनरली डिफाइंड एज ए थिंग दैट इज ए कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को इसीलिए फैसिलिटेट किया गया या मनी इसीलिए ओरिजिन में आया क्योंकि ईजिली अवेलेबल था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम अपनी किसी भी चीज़ को ज़रूरत नहीं थी दूसरे इंसान को ढूंढने के लिए, हम मनी के फॉर्म में उसको सेल करके मनी अर्न कर सकते हैं और जब हमें नीड हो उस चीज़ को हम परचेज कर सकते हैं।
उसके बाद है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी काम करती है। स्टोर करके रख सकते हैं मनी को, इजी है। हम पहले गुड्स को स्टोर करके लंबे टाइम तक नहीं रख सकते थे। हम मनी की वैल्यू है उसको मेज़र कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, हम इसके लिए फ्यूचर पेमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये मनी के बेनिफिट्स हैं या मनी के फंक्शंस भी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको बार्टर सिस्टम के बारे में बताना है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। गुड्स को गुड्स के लिए बदलना पड़ता था। जैसे कि एक फार्मर के पास राइस है और दूसरे पर्सन को राइस की ज़रूरत है और दूसरे पर्सन के पास क्लॉथ्स है, तो उनको आपस में बदलना है। इस चीज़ को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि एक दूसरे के पास जो चीज़ है वो खरीदने के लिए दो ऐसे इंसान का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। यूर वांट्स फॉर क्लॉथ्स मस्ट कोइंसिडेंस विद समबडी वांट्स फॉर राइस, यानी कि किसी इंसान के पास क्लोथ्स हो, उसको राइस की ज़रूरत हो, आपके पास राइस है, आपको क्लोथ्स की ज़रूरत हो, इस ऐसे इंसान को ढूंढना। यू मस्ट हैव सरप्लस ऑफ राइस, यू must have surplus of rice, somebody must have the surplus of clothes. How difficult is, what do you do these days? इसीलिए उन दिनों में क्या करते थे? एज ए फार्मर यू सेल राइस फॉर मनी एंड एज ए क्लोथ्स मर्चेंट यू सेल योर क्लोथ्स फॉर मनी। मनी विद मनी इन हैंड यू बाय वट एवर यू विश टू वॉन्ट। कहते हैं कि अगर आप मनी के फॉर्म में इसको करते हैं तो आपको जब चाहे जो चीज़ चाहे उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में बेटा जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मिलना। इसको हम सीसी इकोनॉमिक भी बोलते हैं, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमिक्स। पेपर में नाम ये भी आ सकता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सीसी इकोनॉमिक क्या था। तो आपको एक्सप्लेन करना है। कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज में हम बताते हैं कि गुड्स आर एक्सचेंज for goods and they faces double coincidence of wants problem। फिर हमें ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम के बताने हैं। बार्टर सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। पहले सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स था बेटा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मिलना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इम्प्लाइज दैट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम द टू इंडिविजुअल आर इन ए पोजीशन ऑफ ए सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। कि दो ऐसे इंसानों का मिलना कि दोनों के पास जो चीज़ है एक दूसरे की उनको ज़रूरत हो और उस चीज़ को बदलने की, तो ऐसे इंसानों का मिलना बहुत ही मुश्किल था। सेकेंड था लैक ऑफ कॉमन यूनिट्स ऑफ वैल्यू। दोनों की, अब एक के पास राइस है और दूसरे के पास गाड़ी है, तो राइस और गाड़ी की वैल्यू दोनों इक्वल तो नहीं है ना, तो दोनों की वैल्यू के बीच में इक्वलाइजेशन जो था वो भी नहीं था। डिफ़िकल्टीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, यानी कि बार्टर सिस्टम में ऐसा, क्योंकि मनी की फॉर्म में तो उन्हें पता नहीं था अगर पेमेंट फ्यूचर में भी अगर वो पेमेंट करने की वो प्रॉमिस करते थे तो किस बेसिस पे वो पेमेंट करेंगे, ऐसा भी कोई सिस्टम डिसाइड उनके बीच में नहीं था। हम डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, सेविंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ द वैल्यू। डिफ़िकल्टी होती थी जैसे हम एक जगह से एक दूसरी जगह पे गाड़ी लेके जानी है, चेयर लेके जाना है, बेड लेके जाना है, वॉशिंग मशीन लेके जाना है। एक जगह से दूसरी जगह अगर हम सामान को लेके जाते हैं तो भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती थी। अगर स्टोर करते हैं, जैसे वीट को हम लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन अगर वीट को सेल करके मनी यूज़ करते हैं तो मनी को हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो उस टाइम स्टोरेज की जो डिफ़िकल्टी थी वो भी हम लोग बार्टर सिस्टम में फेस कर रहे थे। तो बेटा आज आपको बार्टर सिस्टम कंप्लीट करना है। आपको बताना है बार्टर सिस्टम के बारे में और मनी का ओरिजिन के बारे में कि मनी का ओरिजिन क्यों आया, क्योंकि बार्टर सिस्टम एक सिस्टम था जिसमें हमने ये सब प्रॉब्लम्स हैं उनको फेसेस किया, जिसकी वजह से मनी आया। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ मनी, मनी कितने टाइप्स की होती है, किस तरीके से मनी फॉर्म में आई थी, एंड मनी सप्लाई इन इंडिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।